जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 28 फरवरी है। तो आज 28 फरवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुण्यतिथि है, जो कि भारत के पहले पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। सबसे पहले तो उनके चरणों में हम वंदन करते हैं। उसके बाद में चलो आज उनके बारे में कुछ, उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिनका हम अध्ययन करेंगे। इनके आगे भारत रत्न इसलिए लगा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इन्हें 1962 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था। इसलिए भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन के बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को बिहार के अंदर हुआ था। 3 दिसंबर 1884 को। और उनकी जो पुण्यतिथि है, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 फरवरी 1963 को हुई थी। आज भी 28 फरवरी है और 28 फरवरी 1963 को उनकी डेथ हुई थी। चलिए इनके बारे में आगे जानने की कोशिश करते हैं। इनका उपनाम है, जो उपनाम से इन्हें लोग जानते थे, बुलाते थे, वो है राजेंद्र बाबू और देश रतन। राजेंद्र बाबू और देश रतन, और भी अन्य कई नामों से इनको पुकारा जाता था, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार के तत्कालीन सारण जिला और वर्तमान में सिवान, इसका नाम पहले सारण था जब इनका जन्म हुआ था, और वर्तमान में इसका नाम है सिवान। वर्तमान में सिवान के जीरादेई गांव के अंदर हुआ था। और इनकी जो शिक्षा है इन्होंने प्राप्त की थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। और ये जिस राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें इन्हें अध्यक्ष का पदभार भी मिला हुआ है। दोस्तों, इन्हें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें 1934 को मुंबई अधिवेशन के अंदर अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद में 1939 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, तब इन्हें पुनः एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वापस चुना गया था। एक बार 1934 में मुंबई अधिवेशन में, उसके बाद में 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी के त्यागपत्र देने के बाद में इन्हें वापस अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद में आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके अलावा वर्ष 1946 व 47 के भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री का दायित्व भी इनके पास रहा है। उसके बाद में जैसे ही हम इनके सम्मान और उपलब्धियों की बात करते हैं, तो उनमें आता है 26 जनवरी 1950 से, ये डेट याद रखने लायक है। 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल रहा है, जो कि दो कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के। 2 कार्यकाल पूरा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं भारत के, 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक। और 1962 में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनकी मुख्य भूमिका रही है। जैसे बतौर वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने से ही आंदोलन में सक्रिय भूमिका में आए। और चंपारण आंदोलन जो हुआ था उसमें भी गांधी जी का साथ दिया था इन्होंने। और 1981 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के सीनेटर का पद त्याग कर दिया। इसके सिवा आज़ादी की लड़ाई में कारावास की सज़ा भी भुगती। अब इनके जो प्रभाव हैं वो ये जो जिनसे प्रभावित हुए, राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण और साहस से अत्यधिक प्रभावित थे। ये उनको अपना हम बता सकते हैं कि अपना आइडल मानते थे महात्मा गांधी जी को। इन्होंने लेखक का भी कार्य किया हुआ है, जिसमें इन्होंने अपनी आत्मकथा के अलावा अपनी 3-4 कृति अथवा बुक लिखी हैं, जो हैं बापू के कदमों में बापू हो गए यहाँ पर महात्मा गांधी जी, और बाबू ये राजेंद्र प्रसाद जी, जिनको जनता बाबू के नाम से जानती थी। उनके अपने और महात्मा गांधी जी के जो साथ का जीवन, साहस का जीवन, स्वतंत्रता की लड़ाई जो बीती थी, उनके बारे में लिखा है। उसके बाद में जो डिवाइडेड इंडिया, जो अपना भारत आज़ाद हुआ था, उसके बारे में लिखा है। उसके बाद में जो सत्याग्रह हुआ था, चंपारण आंदोलन, उसके बारे में ये पुस्तक लिखी हुई है। उसके बाद में गांधी जी से जो इन्हें प्रेरणा मिली उसके बारे में इन्होंने लिखी है, गांधी जी की देन। उसके बाद में भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इनकी मुख्य पुस्तकें आती है। भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इनकी मुख्य पुस्तकें आती हैं। दोस्तों, आज आप सभी ने देखा कि हमने आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनके बारे में जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश की है।
आगे भी ऐसे ही हम नई नई श्रृंखला लेके आएंगे जिसमें हम आपको ये सब जानकारी इकट्ठा कराने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे कि आपका जो आईक्यू लेवल है वो भी आईक्यू लेवल भी आगे बढ़े और आप अन्य परीक्षा जैसे भी कोई भी परीक्षा हो उसमें भी आप सफलता अर्जित करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।